हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। कभी ऐसा हुआ है 15 मिनट चार्ट पे सेटअप परफेक्ट लगता है और एंट्री लेते ही मार्केट उल्टा चला जाता है। यही होता है जब हम सिर्फ एक टाइम फ्रेम ट्रेड करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी ऐसा नहीं करते। उनके पास एक सीक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल वे में समझाऊंगा कि कैसे मल्टी टाइम फ्रेम से तुम्हें अपनी एक्यूरेसी डबल कर सकते हो और मार्केट के अगेंस्ट नहीं, मार्केट के साथ ट्रेड ले सकते हो। सबसे पहले हम समझेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है। मार्केट को एक एंगल से नहीं, तीन अलग लेवल से देखना है। हायर टाइम फ्रेम, मिडिल टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। अगर तीनों सेम डायरेक्शन में बोल रहे हैं तो समझ जाओ एक्यूरेसी गारंटेड है। हायर टाइम फ्रेम में हम लोग डायरेक्शंस चेक करते हैं। मिडिल टाइम फ्रेम में हम लोग कंफर्मेशन का सेटअप देखते हैं और बचा फिर लोअर टाइम फ्रेम, उसमें हम लोग एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं कि हम क्या लगा सकते हैं। अब तीन टाइम फ्रेम का रूल क्या होता है। हायर टाइम फ्रेम वीकली या डेली ले सकते हैं आप, जिसमें हम लोगों को ट्रेंड पता चलेगा। अब ट्रेंड क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, वो पता चलता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर यानी हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई एंड लोअर लोज, ये हमें हमेशा हायर मार्केट में देखने मिलेगा और हायर टाइम फ्रेम में देखने मिलेगा। दूसरा होता है मिडिल टाइम फ्रेम। अब मिडिल टाइम फ्रेम आप 1 आवर ले सकते हैं, जिसमें आपको जोन्स और कन्फर्मेशंस पता चलते हैं कि क्या जोन्स है, क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है। लोअर टाइम फ्रेम में आप ले लीजिए 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। ज़्यादातर अपन 5 मिनट्स रेगुलरली यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग स्टॉप लॉस, वेयर टू एंटर एंड वेयर टू एग्जिट ये डिसाइड करते हैं। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये मेरा एक जीएमडीसी का चार्ट है। इसमें अब मैंने अभी हायर टाइम फ्रेम में मैंने चेक कर लिया कि हाँ, ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, प्लस अभी थोड़ा सा ये एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। कंसोलिडेशन यानी आप साइडवेज बोल सकते हैं कि ये एक इसने एक ऊपर रेसिस्टेंस क्रिएट करा है, नीचे सपोर्ट है। ये यहाँ से ऊपर रेसिस्टेंस को टच करता है, फिर रिजेक्शन ले लेता है, फिर रेसिस्टेंस टच करता है, फिर रिजेक्शन ले लेता है, फिर रेसिस्टेंस टच करता है। अब मैं इसको 1 आवर में शिफ्ट करके देखता हूँ। 1 आवर के शिफ्ट में आप देख सकते हैं, मेरे को पहले तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में मैंने तीन रूल अभी आपको बताया। हाई टाइम फ्रेम में अपने ट्रेंड देख लिया कि ट्रेंड अभी भी इसका बुलिश है। मिडिल टाइम फ्रेम में यानी 1 आवर में अपन ने देख लिया कि एक यहाँ पर रेसिस्टेंस है, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, इसने ऊपर रेसिस्टेंस को टच करा, फिर रिजेक्शन लिया, सपोर्ट टच करा, पुल बैक लिया, फिर उसने रेसिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, अब फिर से रेसिस्टेंस की तरह चला गया। ये हो गया है हमारा मिडिल टाइम फ्रेम। अब मैं शिफ्ट करता हूँ लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम में मेरे को एंट्री और एग्जिट्स चेक करना है। तो अगर मैं 8 तारीख के बाद 9 तारीख को मॉर्निंग में ट्रेड लेता तो मेरे को पता चल जाता कि अगर ये जीएमडीसी का चार्ट 2 बार इस सपोर्ट से बाउंस हुआ है तो थर्ड टाइम भी ये सपोर्ट पे आया है, तो मैं एंट्री लेने के लिए यहाँ पर मेरा इस कंफर्मेशन कैंडल पे, जो ये कंफर्मेशन कैंडल आप देख पा रहे हैं, इस पर मैं मेरा एंट्री लगाता, स्टॉप लॉस में मेरा सपोर्ट के नीचे, और लॉन्ग कर देता इस ट्रेड को मैं, तो मेरे को ईजी 1:2 1:3 मिल जाता। ये हो गई मेरा एग्जाम्पल चार्ट का। अब हम लोग सीखेंगे कि सिंगल टाइम फ्रेम में फेल क्यों होता है हमेशा। 15 मिनट में आपने ब्रेकआउट देखा, जब 15 मिनट में आपने ब्रेकआउट देखा है, लेकिन 4 आवर चार्ट में वो एरिया मेजर रेसिस्टेंस होता है। अब जब 15 मिनट में आपने ब्रेकआउट देख लिया, लेकिन जब हायर टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं उस पर वहाँ रेसिस्टेंस था, ऑब्वियस सी बात है कि वो चार्ट या वो स्टॉक या इंडेक्स भी होता है तो वो वहाँ से एक रिजेक्शन जरूर लेगा। और रिजल्ट क्या निकला, फेक ब्रेकआउट हुआ और आपका बड़ा लॉस हो गया। इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में ये गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। ये बताता है बिगर पिक्चर क्या बोल रहा है, इससे हमको एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है और एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, हम लोग एक सही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। अब हम लोग एक मल्टीपल टाइम फ्रेम को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमको क्या फॉलो करना रहता है। पहली स्टेप हमारी हमेशा रहेगी कि हम लोग पहले हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि 1 डे टाइम फ्रेम में कि ये ट्रेंड क्या बोल रहा है। मिडिल टाइम फ्रेम में हम लोग सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस देख लेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करने के बाद ये मेरा रेसिस्टेंस हो गया, ये मेरा सपोर्ट एरिया हो गया। थर्ड होता है लोअर टाइम फ्रेम, जिसमें हम लोग कंफर्मेशन ढूंढेंगे, क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये लोअर लो फॉर्म हुआ, लोअर लो फॉर्म होने के बाद ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और मार्केट ने सपोर्ट से बाउंस बैक ले लिया। तीसरा, हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में देखने के बाद
एंट्री और एग्जिट और एग्जीक्यूशन के साथ एसएल मार्क कर लेंगे। अब तीनों अगर मेरे साथ में अलाइन हो जाते हैं तो ए प्लस सेटअप हो गया, और अगर एक भी चीज़ मेरी अगर अलाइन नहीं हो पा रही है तो वो मेरा नो ट्रेड जोन हो गया, मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। सिंपल रूल याद रखिए, नो कॉन्फ्लुएंस इक्वल्स टू नो ट्रेड। एक एग्जांपल की क्लैरिटी मैंने आपको अभी बताई, जिसमें 1 आवर में हायर लो मैंने वहाँ मार्क कर लिया, 15 मिनट में मैंने उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख लिया, बस सिंपल है, उसके बाद मैं ट्रेड ले लूँगा। बस यही होता है एमटीएफ की एक्यूरेसी। तुम एंट्री लोअर टाइम फ्रेम से ले रहे हो, पर कंफर्मेशन और ट्रेंड दोनों हाई टाइम से मिल गया, स्मार्ट मनी ऐसे ही तो फ्लो करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमन मिस्टेक्स जो कि हर ट्रेडर यानी मैक्सिमम ट्रेडर्स करते हैं, जो कि सिर्फ सिंगल टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। आपने क्या करा, पहले हर टाइम फ्रेम चेक कर लिया, मतलब आपने पहले इसको 1 डे पे ले गए, फिर 1 आवर पे ले गए, फिर इसको 4 आवर भी चेक कर लिया एक बार, फिर 15 मिनट भी चेक कर लिया। नेक्स्ट में आपने सोचा चलो अब 5 मिनट पे चेक करते क्या होता है। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको सिर्फ, जैसे कि मैं सिर्फ 3 टाइम फ्रेम चेक करता हूँ। पहला 1 डे क्या बोल रहा है, फिर मैं उसको 1 आवर में देख लेता हूँ कि 1 आवर में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लास्ट में सिर्फ 5 मिनट का करके कि करंट मार्केट 5 मिनट में जो ट्रेड हो रहा है मेरा, क्योंकि मैं स्कैल्प करूंगा तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में चेक करूंगा कि बाय और एग्जिट मेरा क्या रहेगा। फिर सेकंड गलती क्या होती है, लोअर टाइम फ्रेम पे सेटअप हुआ, लेकिन हायर टाइम फ्रेम तो मेरा अपोजिट बोल रहा है। क्या होता है कभी कभी, एक इंडेक्स की मैं बात करूँ, इंडेक्स वैसे तो है हमारा ब्रॉडर में, जब मैं हाई टाइम फ्रेम पे चेक करूंगा तो इंडेक्स मेरा अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम न्यूज़ लोअर टाइम फ्रेम में क्या हुआ, वहाँ से रिजेक्शन हो रहा है। बट मेरा तो ट्रेंड ट्रेंड तो मेरा हमें अभी बुलिश चल रहा है, लेकिन मैं क्या हुआ, एक न्यूज़ की वजह से मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, बट मार्केट ने फिर रिकवरी ले ली और मेरा एसएल हिट कर दिया। थर्ड, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हो रहा है तो उसको इग्नोर कर देना। जैसे यहाँ पर मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मैंने क्या सोचा कि यार ये तो एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो ये नीचे चला जाएगा, बट अभी स्ट्रक्चर क्या चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड और यहाँ से बाउंस बैक, मतलब ये स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा था हमेशा। जैसे कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ये वाला, अब मैंने क्या सोचा कि यहाँ से रिजेक्ट फिर से नीचे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये ऊपर जाएगा, तो इसके अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं लेना। हाँ, अब तुम्हें समझ आ गया है कि कैसे एमटीएफ से एक्यूरेसी बढ़ती है। लेकिन अगर मैं कहूँ, एक कॉन्सेप्ट है जिससे मार्केट की टर्निंग पॉइंट पे ट्रेड मिलता है, जहाँ से इंस्टीट्यूशन एंट्री करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा डिमांड एंड सप्लाई जोन, द कर्व ऑफ एसएमसी। एसएमसी कॉन्सेप्ट आपने बहुत बार नाम सुना होगा, तो मैं इस एसएमसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिएगा, वो रियल इंस्टीट्यूशन जोन जहाँ से प्राइस एक्सप्लोड होता है वो मैं सब बताऊंगा आपको। सो मेक श्योर नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें, क्योंकि एम टी एफ प्लस डिमांड एंड सप्लाई इक्वल्स टू नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग एज। इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू, कमेंट करिए एम टी एफ मास्टर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्मार्ट मनी के जोन के अंदर। थैंक यू।